नमस्कार दोस्तों, मैं जयलक्ष्मी संस्कार स्कूल से आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से एक सीख देना चाहती हूँ कि अच्छाई के बारे में, जिसमें आपको पता चलेगा। तो हमारी ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें ऐसा लगता है कि सच में क्या इस ज़िंदगी में अच्छाई की कोई कदर नहीं है। लेकिन किस्मत का खेल भी बहुत अजीब है। सुबह के 10 बजे थे। रिया अपने काम पर पहुंच चुकी थी। वह दिल्ली के एक सुपरमार्केट में कैशियर के रूप में काम करती थी। अपनी स्माइल के साथ वह ग्राहकों को स्वागत करती थी, बिलिंग करती थी और वह काफ़ी स्मार्ट कैशियर थी। यही उसका डेली रूटीन था, रोज़मर्रा की ज़िंदगी थी। रिया को अपनी नौकरी बहुत पसंद थी। वह एक साधारण परिवार से थी और यह नौकरी उसके घर के लिए, उसके पालन पोषण के लिए बहुत ज़रूरी थी। उसकी माँ बीमार रहती थी और छोटे भाई की बीमारी का खर्च भी वही उठा रही थी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आज की ये शिफ्ट उसकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल देगी। बाबा, आपके पैसे कम पड़ गए। दोपहर के समय एक बूढ़े आदमी ने कांपते हुए हाथों से सामान की टोकरी काउंटर पर रखी। रिया ने मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया और बिलिंग करने लगी। नमस्ते बाबा, कैसे हैं आप? बूढ़े आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा बस किसी तरह गुजर बसर कर रहा हूँ। दवाई भी लेनी है, पर पहले राशन लेना ज़रूरी है। रिया ने स्कैन करना शुरू किया। चावल, दाल, तेल, ब्रेड और सब्जी, फल इत्यादि। 870 का बिल बना। बाबा ने अपनी जेब से कुछ सिक्के और मुड़े तोड़े नोट निकाले। उन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन कुल 700 रुपये ही निकाल पाए। बाबा घबरा गए और सोचने लगे कि अरे पैसे तो कम पड़ गए, शायद कुछ सामान वापस करना पड़ेगा। उन्होंने तेल और ब्रेड वापस रखने की कोशिश की, लेकिन रिया के दिल में एक दया की भावना आ गई उस बुज़ुर्ग आदमी के लिए जो अपने लिए 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पा रहा है। तो क्या उसे दोबारा सोचने पर मजबूर किया जाए? रिया ने इधर उधर देखा। सुपरवाइज़र दूर खड़ा था, सीसीटीवी कैमरा भी ठीक ऊपर था, लेकिन रिया का दिल इस बूढ़े आदमी को खाली हाथ नहीं जाने देना चाहता था। रिया ने एक बड़ा फैसला किया। उसने अपनी जेब से 770 रुपये निकाले और चुपचाप उनकी जेब में डाले। बाबा चिंता मत कीजिए, आपका बिल पूरा हो गया, सामान ले लीजिए। बाबा की आंखें भर आई कि बेटा तुम बहुत नेक दिल हो, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। रिया ने हंसते हुए कहा, ऐसा नहीं है बाबा, बस ये समझिए कि आपकी पोती ने आपको एक उपहार दिया है। बाबा ने उसे ढेर सारी दुआएं दी और धीरे धीरे बाहर चले गए। रिया को लगा उसने दिन का एक बहुत ही अच्छा काम किया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यही उसकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल दिल बनने वाला है। सुपरवाइज़र की गूंजती आवाज़ जैसे ही बाबा चले गए, सुपरवाइज़र ने कहा कि रिया, तुमने अभी क्या किया? रिया घबरा गई। सर, मैंने बस तुमने किसी ग्राहक का बिल अपनी जेब में छुपाया। क्या तुम्हें कंपनी की पॉलिसी का कोई अंदाज़ा नहीं है? रिया घबरा गई। सर, वो बाबा बहुत परेशान थे। सिर्फ 170 रुपये ही तो थे, मैंने अपने पैसे दिए, कंपनी के नहीं। सुपरवाइज़र का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये एक प्रोफेशनल जगह है, कोई चैरिटी सेंटर नहीं। हम यहाँ बिजनेस करने आए हैं, कोई दान देने नहीं। रिया ने फिर समझाने की कोशिश की। सर, मैं समझती हूँ, लेकिन सुपरवाइज़र ने उन पर हाथ उठा दिया। बहुत बहस हुई। तुम अब और इस सुपरमार्केट में काम नहीं कर सकती। तुम्हें अभी और इसी वक्त नौकरी से निकाला जाता है। रिया के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। क्या? जिंदगी एक झटके में ही बदल गई। रिया का दिमाग सुन पड़ गया। इतनी छोटी सी मदद की इतनी बड़ी सज़ा। उसकी आंखें छलक आई, लेकिन वह खुद को संभाल रही थी। ठीक है सर, अगर इंसानियत की कोई जगह नहीं है तो मैं भी यहाँ काम नहीं करना चाहती। सुपरवाइज़र ने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया और इसका बैज और यूनिफॉर्म ले लो, इसे बाहर निकालो। रिया ने अपनी यूनिफॉर्म और का बैज निकाला और कार्ड भी उसके हाथ में थमा दिया। अपने छोटे से बैग को उठाया और बिना कुछ बोले सुपरमार्केट के दरवाजे से बाहर निकल गई। बाहर आते ही उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। अब आगे क्या होगा? क्या उसने जो किया वह गलत था? क्या अब उसे कोई और नौकरी मिल जाएगी? लेकिन उसे क्या पता था, यह सिर्फ उसकी एक नई शुरुआत थी। शाम के 6 बजे थे।
रिया एक पार्क के बेंच पर अकेली बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह उन्हें गिरने नहीं दे रही थी। एक छोटी सी मदद के बदले मेरी नौकरी चली गई, वह खुद से ही सवाल कर रही थी। वह सोच रही थी कि अब आगे क्या होगा। घर जाकर माँ को क्या बोलूँगी, भाई की पढ़ाई का खर्च, क्या कोई और नौकरी ढूंढनी पड़ेगी मुझे। तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर माँ का नाम दिख रहा था। उसने कांपते हुए हाथों से फ़ोन उठाया। हेलो माँ। माँ की आवाज़ आई, बेटा तो ठीक तो हो? तुम्हारा चेहरा बहुत बुझा हुआ लग रहा है, सब ठीक तो है? रिया ने गहरी सांस ली। हाँ माँ, सब ठीक है, बस आज का दिन थोड़ा अजीब था। वह माँ को सच बताना चाहती थी, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि माँ चिंता करे। ठीक है बेटा, जल्दी घर आ जाना, मैंने तेरा पसंदीदा खाना बनाया है। रिया ने ज़बरदस्ती मुस्कान के साथ कहा। हाँ माँ, बस थोड़ी देर में आ रही हूँ। फ़ोन काटने के बाद उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। क्या सच में सब ठीक था? अचानक एक गाड़ी आकर उसके सामने रुकती है। रिया अपने ख्यालों में घूमती, तभी उसके सामने एक महंगी सी गाड़ी आकर रुकती है और उससे एक जाना पहचाना चेहरा उतरता है। वही बाबा जिसने उसकी सुबह मदद की थी। बाबा ने कहा, बेटा तू यहाँ इस तरह क्यों बैठी है, क्या हुआ? रिया हिचकिचाई। कुछ नहीं बाबा, बस यूं ही। बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा मुझे सच सच बताओ, मैं सुबह से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। रिया ने सिर झुका लिया और उन्हें सब बताया। बाबा, आज मुझे मेरी नौकरी से निकाल दिया गया, सिर्फ इसलिए कि मैंने आपकी मदद की थी। बाबा के चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गई। क्या, सिर्फ 170 रुपये की मदद करने के लिए? रिया ने सिर हिलाया। हाँ बाबा, मेरे सुपरवाइज़र को यह पसंद नहीं। हाँ, उन्होंने कहा कि सुपरमार्केट बिजनेस करने के लिए है, चैरिटी के लिए नहीं। बाबा कुछ देर तक कुछ सोचते रहे, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, बेटा तुझे क्या लगता है, तूने जो किया वह गलत था? रिया ने तुरंत जवाब दिया, नहीं बाबा, मुझे लगता है मैंने सही किया, लेकिन इस दुनिया में शायद अच्छाई की कोई कदर नहीं है। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, अच्छाई की कदर देर से होती है, पर होती ज़रूर है। तभी बाबा ने एक पैसा ट्रांसफ़र किया, जिससे उन्होंने ऐसा खुलासा किया जिसे सुनकर रिया के पैरों तले ज़मीन निकल गई। जिस सुपरमार्केट ने तुझे निकाला वह मेरा ही है। रिया के चेहरे पर हैरानी आ गई। क्या? बाबा ने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ बेटा, मैं वही आदमी हूँ जिसने वह सुपरमार्केट 25 साल पहले शुरू किया था, लेकिन कुछ सालों से मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। अब मेरा बेटा और मैनेजर ही उसकी देखभाल करते हैं। रिया को यकीन नहीं हो रहा था। तो इसका मतलब है कि इस सुपरमार्केट के पूरे मालिक आप हैं? बाबा हंस पड़े। हाँ बेटा, और तूने जिस इंसान की मदद की वह कोई आम आदमी नहीं, उसी कंपनी का मालिक है। रिया की आंखों में आंसू आ गए। बाबा, मुझे नहीं पता था, मुझे बस लगा कि आपकी मदद करनी चाहिए। बाबा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। यही तो तेरा सबसे बड़ा गुण है बेटा, तूने बिना किसी लालच के मेरी मदद की, और अब मैं तुझे इसका इनाम देना चाहता हूँ। अब से तू इसी सुपरमार्केट की नई मैनेजर बनेगी। रिया को लगा कि उसके कानों ने कुछ गलत सुन लिया है। क्या? बाबा ने सिर हिलाया। हाँ बेटा, मैंने फैसला किया है कि जिस लड़की को मैंने आज मदद करते देखा है वही इस सुपरमार्केट की असली लायक मैनेजर बन सकती है। रिया को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन बाबा, मेरा तो कोई अनुभव ही नहीं है। बाबा मुस्कुराए। तेरे पास दिल है, ईमानदारी है और लोगों की मदद करने की जज्बा और इच्छा है। एक अच्छे लीडर में यही गुण होने चाहिए। रिया की आंखों में खुशी के आंसू झलक आए। उसकी ज़िंदगी में एक ही दिन में कितना कुछ बदल गया था। सुबह उसे नौकरी से निकाला गया था और अब वही कंपनी उसे मैनेजर बना रही थी। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, कल से तू अपनी नई नौकरी ज्वाइन कर ले, और हाँ, तेरे सुपरवाइज़र को भी समझाने का वक्त आ गया है। अब यह